हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये ग्रामर का पहला टेंस है। तो आज हम इसे सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। यानी अगर वाक्यों के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? अगर लास्ट में ता है तो अब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन किताब पढ़ता है तो लास्ट में सोहन किताब पढ़ता है लास्ट में ता है। या वह जाता है, वह आता है, वह खाना खाता है, या वह सोता है तो लास्ट में ता है। तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करता हो। तो सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द लिखेंगे, अन्य शब्द। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह जाता है तो लास्ट में ता है। तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो वह जाता है तो लास्ट में ता है। तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, यानी ही करता है, यानी वह करता है। तो वह जाता है तो कौन कार्य करता है? तो वह करता है। सबसे पहले लिखेंगे हम ही। अब ही और जाना का क्या होता है? जाने की इंग्लिश होती है गो। तो वह जाता है तो ही गो। तो अब हम इसमें ईएस जोड़ेंगे, वो लास्ट में ईएस जोड़ेंगे। तो वह जाता है ही गोज, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो ही, सी, इट, वो नेम के साथ हम वर्ब में ईएस जोड़ते हैं। तो वह जाता है ही गोज। अगर हम लिखेंगे ही गो तो सेंटेंस गलत होगा। तो हम ही सी इट, वह नेम के साथ, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। रूल से इस टेंस में हम एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे राम जाता है तो राम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे राम गो। तो यहाँ पे राम सिंगुलर है तो हमने ईएस यहाँ पे ऐड किया है, यानी वर्ब में ईएस जोड़ा है। तो राम जाता है, राम गोज, तो राम सिंगुलर है। जैसे वे जाते हैं तो दे गो, हम वे के साथ यानी दे के साथ हम वर्ब में ईएस नहीं लगाते हैं। तो अब हम सीखेंगे हम किन किन के साथ वर्ब में ईएस लगाते हैं और
किसके साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। तो अब हम सीखेंगे वर्ब में हम ई एस कब लगाते हैं। तो अगर वर्ब के अंत में या क्रिया के अंत में सी एच आए तब हम ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर वॉच है, वॉच मीन्स देखना, तो लास्ट में सी एच है तो हमने ई एस जोड़ा है, तो वॉचेस। लास्ट में अगर सी एच आएगा तो हम वॉचेस लिखेंगे। और अगर लास्ट में एस एच आए तो लास्ट में एस एच आए तब भी हम ई एस जोड़ेंगे। तो वास है, यहाँ पर वास में एस एच है लास्ट में, तो ई एस जोड़ देंगे, तो वास वासेज। और अगर लास्ट में एस आए यानी वर्ब में लास्ट में एस डबल बार आए यानी 2 बार आए तब भी हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे पास, तो पास का क्या करेंगे, पासेज। जैसे वह गुजरता है तो ही पासेज। और अगर लास्ट में ओ आए तब भी हम ई एस जोड़ेंगे। जैसे गो, तो लास्ट में गो में ओ है लास्ट में, तो ई एस जोड़ेंगे। गो का गोज, वह जाता है ही गोज। और लास्ट में एक्स आए तब भी हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे बॉक्स है तो लास्ट में एक्स है तो हम ई एस जोड़ देंगे। यदि क्रिया का लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर आई एस यूज करते हैं। फिलाई, फिलाई मीन्स उड़ना, तो लास्ट में यहाँ वाई है और वाई से पहले एल है यानी कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई हटाकर आई एस जोड़ेंगे। तो फिलाई है फिलाइज। जैसे यहाँ पर फिराई है तो यहाँ पर वाई हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, फिराइज। जैसे यहाँ पर डिराई है तो वो लास्ट में वाई है और वाई से पहले आर है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे डिराइज हम लिखेंगे। जैसे वह पतंग उड़ाता है तो ही फ्लाइज काइट। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। यदि क्रिया का लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहले कोई वावेल हो तो एस जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर पिरे है तो लास्ट में वाई है और उससे पहले वावेल है यानी ए वावेल है, तो हमने एस जोड़ दिया, पिरेज। और यहाँ पे पिले है तो लास्ट में वाई है उससे पहले ए है तो वावेल है ये, तो उसके लिए हम एस जोड़ेंगे इसमें यानी एस हम जोड़ेंगे, पिलेज। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यदि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तब हम वाई हटाकर आई एस जोड़ते हैं, और अगर वाई से पहले वावेल हो तब हम वाई के बाद एस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह टीवी देखता है तो लास्ट में देखता है यानी ता है, तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हम, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो कर्ता ही है, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे ही। और कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य करता हो। तो वह टीवी देखता है तो वर्ब इसमें क्या है, देखता है यानी देखना वर्ब है। तो टीवी देखना क्या होता है, वॉच। वॉच मीन्स होता है जब हम कोई चीज बहुत ही ध्यान पूर्वक देखते हैं यानी बहुत ही ध्यान लगा कर देखते हैं तब हम वॉच का प्रयोग करते हैं। और मोबाइल देखना और टीवी देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। तो वह टीवी देखता है तो ही वॉच, वॉच मीन्स देखना। अब यहाँ वर्ब में लास्ट में सी एच है तो हम वर्ब में ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में सी एच है तो वर्ब में ई एस जोड़ेंगे, ही वॉचेस। अब इसमें लिख देंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। ऑब्जेक्ट टीवी, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब यानी वर्ब में ई एस जोड़ेंगे, सिंगुलर है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोहन समोसा, समोसा फिराई
फ्राई करता है, तो यहाँ पर लास्ट में करता है तो लास्ट में ता है, तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। लास्ट में ता है तो ये पहचान है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सोहन सब्जेक्ट है, सोहन। अब सोहन, अब हम सोहन के साथ, यानी सोहन सिंगुलर है तो हम वर्ब में ई या ईएस लगाएंगे, तो फिराई। इसमें वर्ब क्या है? फिराई वर्ब है, तो फिराई लिखेंगे। तो लास्ट में वाई है यानी फिराई। देखिए यहाँ पर आप लास्ट में वाई है और वाई से पहले आर है यानी कॉन्सोनेंट है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे वाई हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिराइज। वाई हटाकर आईएस जोड़ देंगे, तो सोहन फिराइज। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? समोसा। तो समोसों को हम समोसा लिख सकते हैं या रिसोल। तो रिसोल मीन्स समोसा, RISSOLE। तो रिसोल मीन्स समोसा। तो सोहन समोसा फिराई करता है, तो सोहन फिराइज समोसा। फॉर एग्जाम्पल, वह खेलता है, खेलता है। तो लास्ट में ता है तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है ही, और ही सी इट के साथ हम वर्ब में ई या ईएस लगाते हैं, तो वह खेलता है। इसमें वर्ब, इसमें क्या है? वर्ब है खेलना, तो लिखेंगे प्ले। तो लास्ट में वाई है, वाई उससे पहले, वाई से पहले वावेल है, तो हम यहाँ पर एस जोड़ेंगे। तो वह खेलता है, ही प्लेज। अब जैसे वह पतंग उड़ाता है, हम कैसे लिखेंगे? वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट, FLIES, ही फ्लाइज काइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो लास्ट में ता हूँ, तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो जैसा मैंने बताया था कि हम सिर्फ ही सी इट वो नेम के साथ वर्ब में ईएस लगाते हैं, यानी एस या ईएस लगाते हैं, और बाकियों के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो आई के साथ हम वर्ब में ईएस नहीं लगाएंगे, तो आई सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं, तो आई लिखेंगे। अब इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना वर्ब है, तो लिखेंगे हम रीड, आई रीड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बुक, हम बुक लिख देंगे। तो मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड बुक। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। और एग्जाम्पल, हम घर जाते हैं, तो लास्ट में ते हैं, तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। तो हम जाते हैं वी, अब वी के बाद हम, और जाना का होता है गो, तो वी गो। अब घर जाते हैं, वी गो टू हाउस, वी गो टू हाउस। हम घर जाते हैं, वी गो टू हाउस। फॉर एग्जाम्पल, वे सोते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट है वे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, अब दे के साथ हम वर्ब में ईएस नहीं लगाएंगे, तो वे सोते हैं, दे स्लीप, हम वर्ब लिख देंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वे सोते हैं, दे स्लीप। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह सोता है, तुम कैसे लिखेंगे? वह सोता है, तो ही स्लीप्स, ही स्लीप्स, हम वर्ब में एस जोड़ देंगे। ये सोहन सोता है, तो लिखेंगे सोहन। अब सोहन के बाद हम स्लीप लिख देंगे, तो स्लीप। तो नेम के साथ हम एस जोड़ते हैं, तो स्लीप्स लिखेंगे यहाँ पर। तो सोहन सोता है, सोहन स्लीप्स। या मैं सोता हूँ, तो आई स्लीप, आई के साथ हम एस नहीं लगाते हैं, तो आई स्लीप। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।